सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ है, किसी एक पर हमला दूसरे के पर हमला तस्वुर किया जाएगा, इसके बाद वो वाला एग्रीमेंट तो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया। सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यलगार हो कहा ही नहीं। यानी आपका मतलब था कि सऊदी अरेबिया आपके साथ मिलकर कहेगा यलगार हो, वो कह रहे हैं रेस्ट्रेन, प्लीज खामोश हो जाएं। पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बावला हो गया। बोलो ट्रंप को, सर ये फाइल लेकर आए, आप जरा पढ़िए जब आपको फ्री टाइम मिले। ये भारत की देखिए साजिशें हमारे खिलाफ। भारत के ऊपर हमला, उसके ओरिजिन्स कभी भी अफगानिस्तान से नहीं होंगे। पाकिस्तानी आर्मी कितने प्रेशर में है, कितने ज्यादा प्रेशर में है, रोज के रोज इनके बंदे मारे जा रहे हैं। नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे। पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल के बाहर हो चुका है। निठल्ली फौज है पाकिस्तानी फौज। इट्स अ यूजलेस अनप्रोफेशनल आर्मी। पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने गलत जगह पंगा ले लिया। तुम लोगों ने शहद की मक्खियों के जाले में उंगली मारी है। अब टाइम आ गया है, रिक्वेस्ट करता हूं इंडिया की सरकार से, भारत की गवर्नमेंट से, कि भाई ये टाइम आ गया है बड़े बड़े जो है हथियार देने का अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के तालिबान। अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो नेटो से लड़ते रहे, हम तो अमेरिका से लड़ते रहे, हम तो रशिया सोवियत यूनियन से लड़ते रहे। वो आप लड़ते रहे बिकॉज वो इस खत्ते के नहीं थे, वो बाहर से आके आप पे काबज होना चाहते थे। हमारा आपका 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, और आप अगर ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर आपका अपना इस्लामी निज़ाम नफाज कर सकते हैं, आप ये समझते हैं कि तहरीक तालिबान को, टीटीपी को और टीटीए जो है वो मिल के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इलाकों पे कब्जा कर सकती है, तो ये आपकी भूल है। आज पाकिस्तान की जो पिछले 30-40 साल की अफगानिस्तान पॉलिसी थी वो कोलैप्स हो गई है। तालिबान वाले पाकिस्तान में नहीं भारत में बैठे हैं और हमारे साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप अपना पीओके ले जाइए, हम अपना पश्तून एरिया ले जाएंगे, मिलकर काम करते हैं। और जो तालिबान है वो अब कर क्या रहा है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपका और हमारा, भारत का और तालिबान का कॉमन एनिमी पाकिस्तान है। और मैंने पहले भी बोला था आपको, तालिबान वाले आपको पीओके दिलवाने के लिए अब उतारू हैं। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो तो ये था कि एक पर हमला दूसरे पे हमला। तो इस तरह तो अफगानिस्तान ने सऊदी अरेबिया पे भी हमला किया। तो कितने सऊदी अरेबिया शाह साहब कितने बैठे ने, जड़े बड़े शाह ने। यानी हम तो छोटे मोटे शाह होते हैं, जो बड़ा शाह है वो तो कहते हैं ना कि भाई मुस्लिम उम्मा का जो लीडर, मक्का और मदीना का जो वाली, वो मोहम्मद बिन सलमान कितने गए होते सी, कहाँ पे हैं आप, कहाँ पे छुपे हुए हैं भाई साहब, आगे आए और अपनी फौजों को, आप कौन सी फौज है, वो कहेंगे आप ही के लोग तो ट्रेन कर रहे हैं, हमारी कौन सी फौज। तो आप यलगार होकर नारा लगाएं, कोई नहीं लगाना, कोई नहीं लगाता, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, पुल जाओ। पश्तून का एरिया था, उसके बीच में से लाइन खींच दी ताकि ये सदियों तक ये लड़ते रहे। पश्तून जो है लड़ाकू गांव है, उन्होंने आधे छोड़ दिए पाकिस्तान में और आधे अफगानिस्तान में। फैमिलीज को डिवाइड कर दिया, वैसे ही जैसे इनका हमेशा ही आदत था डिवाइड एंड रूल का। जो पश्तून ट्राइबल्स हैं वो कहते हैं कि हमें ये रीयूनिफाई करना है, हम ड्यूरल लाइन को मानते ही नहीं। और ये ड्यूरल लाइन 2600 किलोमीटर की है, 2600 किलोमीटर, उतनी ही जितनी भारत की पाकिस्तान के साथ है, उतनी ही अफगानिस्तान के साथ भी। अब ये जो पॉइंट है ड्यूरल लाइन का, ये हमेशा ही फ्रिक्शन का पॉइंट ये रहा है। लेकिन तालिबान जब गवर्नमेंट में आया उसके बाद ये और तेज हो गया। वो कहते हैं कि हमें पश्तून लैंड अपनी वापस चाहिए, और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके बैठा है इस एरिया को, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान क्या बोल रहा है, पाकिस्तान बोलता है कि जो अफगानिस्तान है वो मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देता है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान ये तोहमत लगा रहा है अफगानिस्तान के ऊपर जो खुद ये काम करता है, और ये जो टेररिस्ट थे जो पाकिस्तान के खुद ही क्रिएट किए हुए थे, आज वापस आकर पाकिस्तान आर्मी का चिकन बना रही है और चिकन खा भी रहे हैं। अब पाकिस्तान का नाइटमेयर क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। 40 साल 1980 से लेकर अब तक तालिबान को फंड किया, आर्म किया, उनके पनाह दी अपने कंट्री के अंदर, और वो करने के बाद स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनको यूज किया, तालिबान को यूज किया गया हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ। आपको याद है मुजाहिदीन पहले आते थे, अभी नहीं आते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग दी गई कि आप भारत को तंग कीजिए और हमारा कश्मीर वापस लेके दीजिए। ये पाकिस्तान बोलता है। प्लान बड़ा सिंपल था जी, वो डिफेंस पैक्ट बस वहीं तक था, वो ये वाले हमले के बाद खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर जो
एक पे हमला दूसरे पे हमला, उसके ऊपर कोई ऐसा रिप्लाई इंडिया की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से नहीं आया जो कि आना चाहिए था। उनका खामोश होकर बैठ जाओ, बहुत हो गई दोनों पाकिस्तान की तरफ से कि उन्होंने तकरीबन 19 के करीब जो कह लीजिए जो चेक पोस्ट थी अफगानिस्तान की उनको उड़ा दिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जी हम वहां पर टेरर कैंप जो मौजूद है अफगानिस्तान में उन पर अटैक कर रहे हैं। ना हमने किसी सिविलियन पे अटैक किया है, ना हमने किसी फौज पे अटैक किया है, ना ही गवर्नमेंट पे अटैक किया अफगानिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार दर लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कभी 10 मारे, कभी 15 मारे, कभी 11 मारे, कभी 3 मारे, कभी उनकी फौज के ऊपर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी पुलिस के ऊपर हमले चल रहे हैं। उनकी भी जाने जा रही हैं। ये हमले रुक नहीं पा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए ना, एक बात है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से भारत के अंदर 500 बंदा घुसता है, तो पहले तो पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए ना कि भाई आपने इन लोगों को क्यों अलाउ किया कि वो भारत के अंदर घुसे। अब पाक अफगान बॉर्डर, तो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर तो ऐसा है कि पाकिस्तान तो अलाउ नहीं कर सकता कि इंडिया के अंदर लोग घुसे। तो इसी तरह अफगानिस्तान कैसे अलाउ कर सकता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग घुसे? ये सवाल है। इस सवाल का ये जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हम लड़ेंगे, तो बिल्कुल लड़ें। और उन्होंने जनाब ये कहा है जी कि हमने तो पाकिस्तान के जनाब 58 फौजी जो है वो शहीद कर दिए, ना कोई डाटा ना लेनी ना देनी। वो दोनों फ्रंट पे, यानी कि भारत की तरफ से भी हमें टेंशन है और अटैक्स जो है हो सकते हैं, और अफगानिस्तान की तरफ से भी टेंशन है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटेंशन जो है वो तो जी बनता ही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर जो है वो हमें ये सुनने को मिले कि जिनको एक्सटेंशन दी जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से भी अटैक चल रहे हैं और भारत तो अटैक पहले कर ही चुका है और आगे भी हो सकता है कि कर दे। लेकिन भारत नहीं पसंद कर रहा कि ये सिचुएशन पैदा होती। इंडिया की जो ख्वाहिश ये थी कि ये आमिर मुत्तकी यहाँ से निकल जाए तो ये सिचुएशन पैदा हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है। ऐसा कोई कोट अनकोट सबूत है कि भारत तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगर फंड कर भी रहा है, तो आजकल तो अमेरिका से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है यार। साथ में बैठ के खाना शाना खा रहे हैं ये लोग, बिरयानी खा रहे हैं साथ में बैठ के। अगली बार जब ये जाते हैं व्हाइट हाउस, या 2 बार तो जा चुके हैं भाई, आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं बोला कि जनाब ये सबूत है, ये सबूत है कि भारत फंड कर रहा है टीटीपी को। साहब ये सबूत हम आपको देना चाहते हैं। चाइना आपके बड़े अच्छे दोस्त है भाई, 2 तो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, चाइना और अमेरिका। आप चाइना को सबूत दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप कहीं और मैं बोलूंगा आपको यूनाइटेड नेशंस, तो आप बोलेंगे कि वहां पे तो साहब हिंदू और यहूदी मिलकर साजिश कर देते हैं। कैसी साजिश यार, तुम तो खाना खा रहे हो ट्रंप के साथ बैठ के। इस हद तक गिरे हुए हैं ये लोग, सिर्फ सोशल मीडिया पर जीतते हैं, बाकी इन फील्ड इनकी हालत ऐसी है कि आपको बर बर के पतलूने मिलेंगी ट्विटर के ऊपर। जो तालिबान, अफगान तालिबान रात को इनके चेक पोस्ट है और इनकी पतलूने लेके आए हैं। देखिए बड़ी आसान बात है और बड़ा काम भी बड़ा आसान है पाकिस्तान के लिए कि इनके ऊपर जब प्रेशर आता है, जब जोर पड़ता है, तो ये अपने चेक पॉइंट या पोस्ट से निकल कर थोड़ा आगे जाकर पतलून उतार के फेंक देते हैं और वैसे ही निकल लेते, या पहले से ही इन्होंने कोई सिविलियन पजामा अपने साथ रखा होता है, कोई शलवार नाड़ा रखा होता है कि भाई अगर ऐसा टाइम आएगा तो भाई पतलून उतारो, शलवार पजामा पहनो और भागो वहां से। हमारे इंडिया के अंदर एक ही आर्गुमेंट है, वो जी उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था। ओ भाई उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, वो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि 2600 किलोमीटर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। जो मर्जी उधर से गुजर के चला जाए, जो मर्जी गुजर के वापस आ जाए। अफगानिस्तान ने तो अपनी फौज ही नहीं लगाई अपने बॉर्डर के ऊपर। तो जब अफगानिस्तान की फौज नहीं है, अफगानिस्तान की साइड से बॉर्डर को मैन ही कोई नहीं करता, तो हम कितना को उसको कंट्रोल कर सकते हैं उस बॉर्डर। अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं उसमें जी भारत का हाथ है और इसमें राह की साजिश है। और यकीनन जो है वो किसी ने कान भरे, मैंने ये फोटो भी देखी है, डॉक्टर जयशंकर कान में कुछ कह रहे हैं, हाँ ठीक है घुसो घुसो इनके जाके फटो या जो भी करो बहरहाल, लेकिन इनको मजा चखाओ, ऐसा कुछ शायद उन्होंने कहा। लेकिन खैर अब इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत में है, और ये देखकर हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो बहुत परेशान है। और उनका इंडिया में बैठे हुए हैं और कतर और सऊदी अरब ने मीडिएशन करा दिया। ठीक है, ये देखें मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान, वो कहते हैं मुत्तकी, कहते हैं आमिर मुत्तकी दिल्ली में बैठ के कहता है पाकिस्तान की अवाम से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ मसले हैं। ओ भाई तुम्हारी क्या दुश्मनी होनी है पाकिस्तान की अवाम से? आप लोग तो खाती पाकिस्तान में आके। इस टाइम पाकिस्तान अपनी उस दोस्त कंट्रियों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भैया कुछ करो, बीच में आओ, अब हमें कौन छुड़ाएगा,
कौन ये जंग बंद करवाएगा? हालत हमारी काफी ज्यादा खराब। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस वक्त जो है वो यकीनन सऊदी अरब जो है वो भी सर पकड़ के बैठा होगा, और खास तौर पे MBS, क्योंकि जाहिर है कि इन्होंने तो पहले ही कहा था कि एक कंट्री पर अटैक दोनों कंट्रीज पर अटैक समझा जाएगा। तो अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है तो इस वक्त ये अटैक सऊदी अरेबिया पर भी समझा जाए। सऊदी अरेबिया की फौज हमारे यहाँ नहीं आएगी। जाएगा कि पाकिस्तानी आर्मी कितने प्रेशर में है, कितने ज्यादा प्रेशर में है। रोज के रोज इनके बंदे मारे जा रहे हैं, एंड दे हैव नो वेज एंड मींस टू स्टॉप इट। ये लोग पूरी कोशिश कर चुके हैं, एड़ी चोटी का बल लगा चुके हैं, नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे। वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं। पूरा खैबर पख्तूनख्वा, लगभग पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पूरा बलोचिस्तान, विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 55 to 60% ऑफ पाकिस्तानी लैंड मास, पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल के बाहर हो चुका है।